हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म फिलअप किए हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने, उन सबको पता है कि उनके एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको आने वाले, आपके पास ऑलमोस्ट 100 डेज़ हैं। 100 डेज़ में आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले चाहिए कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली अपने किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तब आप एक अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से हमें उसे अप्लाई करना है और कैसे हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ये मत देखिए कि सीट्स कितनी हैं किस सब्जेक्ट में, ये देखिए कि आपको सिर्फ़ एक सीट चाहिए, आपकी लड़ाई सिर्फ़ एक सीट के साथ है। तो उस लड़ाई को पूरा करना है, उसके लिए आपको खुद से लड़ना है। किसी और स्टूडेंट से आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन आपके खुद से है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको जो बताऊंगी यूपी टीजीटी मैथ्स की तैयारी आप कैसे करें, लेकिन ये स्ट्रेटजी बाकी स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। हाउ टू क्रैक यूपी टीजीटी एग्ज़ाम इन 100 डेज़। ठीक है। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि किस तरीके से हमें आने वाले 100 दिनों में यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम को क्रैक करना है। देखिए, पढ़ते सभी हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको अभी स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फॉर्म जो फिल हुआ था आज से 3 साल पहले फिल हुआ था। तो 3 साल से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन अब जो आपके पास 3 से साढ़े 3 महीने हैं, उन 3 से साढ़े 3 महीने में अगर आपने अपना 100% दिया, कंसिस्टेंसी बना के रखी, तो अभी भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो कैसे आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे ये रणनीति बनानी है, क्यों बनानी है, सबसे पहले मैं 2 लाइन आपको कुछ बोलना चाहूँगी। आई थिंक उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले, आप इंस्पायर हों और अपनी स्टडी को और ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा शुरू करें। वो 2 लाइनें कुछ इस तरह से हैं। ये 100 दिन की रणनीति हमें दमदार क्यों बनानी है? ये 100 दिन की रणनीति हमें दमदार क्यों बनानी है? क्योंकि ये पेपर निकाल कर हमें अपने पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान जो लानी है। ठीक है। तो अपने पेरेंट्स की चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, उनके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और जो 100 डेज़ की स्ट्रेटेजी बनानी है, वो इस तरीके से बनानी है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप सभी जानते हैं। जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट बनता है। और मैथ्स के पेपर में ख़ास तौर पे देखिए, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 125 क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऐसा स्कोर करना है कि आप 95, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 95 प्लस स्कोर लेकर आ पाए। वो कैसे आएगा? मैथ सबको आता है, कॉन्सेप्ट सबको पता होते हैं। एग्ज़ाम देने अगर स्टूडेंट जा रहा है तो कहीं ना कुछ वो पढ़ के जाता है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, उसकी स्मार्ट स्टडी ये होगी कि उसने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया होगा। मीन्स आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है तो आपको स्पीड पे फोकस रखना है। जिसकी स्पीड अच्छी होगी मैथ्स में, वो ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। ये नहीं इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। आपकी आपके सब्जेक्ट पे कितनी अच्छी कमांड है, कितनी अच्छी स्पीड है, ये इस बात पे निर्भर करता है। तो आपको अभी क्या करना है, लाइक आपके पास है फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है। मई में आपका पेपर है, 10 से 12 दिन आपके पास मई के भी हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और उसमें हमें किस चीज़ पे मेन फोकस करना है। तो
तो देखिए हम 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी मैथ्स, ठीक है। 9th और 10th का जो मैथ्स आता है वो 15 to 20% आता है, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं 15 to 20 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं 9th और 10th के मैथ्स एनसीईआरटी से। अब आती है बात 11th और 12th की। 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की 6 ओल्ड बुक्स हैं वो सबसे मेन रोल प्ले करती हैं। तो आप सभी को क्या करना है, उन 6 किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहीं से भी अरेंज कीजिए, अगर आपके पास नहीं है अरेंज कीजिए और उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि 70 to 80% आपका जो पोर्शन आता है एग्ज़ाम में वो 11th-12th की बुक से ही आता है। और ख़ास तौर पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि 11th-12th की आपको ओल्ड 6 बुक्स पढ़नी है, ठीक है। अब हम आते हैं बीएससी पर। बीएससी का पोर्शन ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इन दो को आप फोकस करके चलिए और इनमें से भी हार्डली 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रेजुएशन से भी। तो आपको अब कैसे तैयार करना है पेपर, आपको ये समझ में आ गया कि 9-10 से कितना % पेपर आ रहा है, 11-12 से कितना आ रहा है और बीएससी से कितना आ रहा है। तो मेन फोकस आपको किस पे करना है, 11th और 12th की बुक्स पर, ठीक है। सपोज आपने 11-12 की बुक्स पढ़ ली, अभी आपको उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस। फरवरी एंड मार्च इन दोनों में आप पूरी कोशिश कीजिए, जी जान लगा दीजिए, 100% दीजिए, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स अपनी स्टडी के लिए निकालिए। उसमें आपको क्या करना है, आप कोशिश ही कीजिए आने वाले 10 दिन में, कल है 1 फरवरी, ठीक है, आने वाले 10 दिन में कोशिश कीजिए, 10 नहीं तो 15 दिन में कोशिश कीजिए कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पूरी कवर कर लें, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। आप 9th और 10th की बुक्स को गो थ्रू कर लीजिए एनसीईआरटी की। उसके बाद में साथ साथ आप कोशिश ये कीजिए 1-1 घंटा आप 11-12 की बुक्स को भी दीजिए, ठीक है, 11-12 की बुक्स एंड देन बीएससी की। तो अप्रैल, फरवरी एंड मार्च आपको क्या करना है, सारा सिलेबस जो पूछा जाता है वो सारा आपको पढ़ डालना है। अब आते हैं हम अप्रैल और मई पे। अब अप्रैल और मई को मिला के आपके पास 40 डेज एटलीस्ट हैं, ठीक है। उन 40 डेज में आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस कवर कर 50 प्रैक्टिस सेट्स कवर करने हैं। मींस आप 2 घंटे का अलार्म लगाइए, 2 घंटे के लिए आप बैठ जाइए और आपको उन 2 घंटे में एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अगर 40 डेज भी आप डेली भी लगाते हैं तब भी आपके 40 प्रैक्टिस सेट लग जाएंगे। कैसे लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, वो सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं या कोई कोचिंग ले रहे हैं, ये आपको पता होगा, आपको अच्छे से समझ में आता है जिस भी टीचर का, आप उन टीचर से पढ़िए। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग ले रखी है कोचिंग से पढ़िए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी खुद की प्रैक्टिस। आपकी खुद की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना है फेब एंड मार्च में, एंड देन अप्रैल एंड मई में आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप 2 घंटे में 125 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि आपका कितना % पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ज़रूर सॉल्व करना है, वो चाहे यूपी के हों या केबीएस के हों या आपके DSSB के हों, जो अभी पास 2 साल में पेपर्स हुए हैं, 2 से 3 साल के। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाता है, कई बार PYQ भी रिपीट हो जाते हैं। तो PYQ को पे फोकस रखना है, और जो TGT के और अदर स्टेट्स में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उन पे भी आपको फोकस रखना है। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट रहेगी। आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने आप भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स चाहते थे कि हम किस तरह से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और यूपी TGT के मैथ्स को क्रैक करें। अगर इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है या मैं नहीं बता पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
मैं उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।